चलो, सो बेसिकली डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा? अभी हम लोग ने सबसे पहले प्लानिंग देखा, तो उसके अंदर हम लोग ने प्लान प्रिपेयर किया। फिर हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग देखा, मतलब कि प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। फिर हम लोग ने स्टाफिंग देखा, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को लेके आए, राइट। तो अब उन लोग को, जो एम्प्लॉयज हम लोग ने सिलेक्ट किया है, उन एम्प्लॉयज को हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग पर्टिकुलरली अपने हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आ जाएगी डायरेक्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजर्स इज डन बाय डायरेक्शंस। Decisions taken as per the planning and organizing are implemented by the directing। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं? कि सर जो भी डिसीजंस हम लोग ने प्लानिंग के अंदर सोचे होंगे, या फिर हम लोग ने जो भी डिसीजंस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सोचे हैं, उन डिसीजंस के ऊपर एक्चुअली काम करना, या फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना, ये सब कंसेप्चुअलिटीज आ जाएगी डायरेक्टिंग के अंदर। ठीक है बेटा, डायरेक्टिंग के अंदर ना बेटा दो तीन वर्ड्स बहुत कॉमन लिखने हैं, जैसे कि किसी को गाइड करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को रास्ता दिखाना। तो ये सब चीजें बेटा बहुत कॉमनली हमें डायरेक्टिंग के अंदर लिखना है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट the assigned work from employees, and the efficiency of employees in business depends upon direction। so direction का क्या फंक्शन है? एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। तो आपको क्या लिखना है? द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज टू गेट द असाइंड वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, मीनिंग में इन जनरल टर्म्स डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स। डायरेक्शन का काम क्या बेटा? जनरली वर्कर्स को गाइड करना, राइट। मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, उनको अवेयर करना। सुपरवाइज देम, मतलब कि उनको चेक करना। एंड टू मेंटेन देयर एंथुसियाज्म फॉर द वर्क। Definition: according to Knut Daniel, direction is the executive function of guiding and observing the subordinates। Next, characteristics of directing। आंसर है पर आने के चांसेस बहुत कम है, 20% यू कैन से अराउंड कि ये आंसर आ सकता है। उसके अलावा जो पीछे है ना, वो सब आंसर्स, मतलब कि चैप्टर के एंड में जो आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो बड़ा कॉमन रहेगा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि हम लोग एम्प्लॉय को सुपरवाइज, हम लोग एम्प्लॉयज को गाइड क्यों करेंगे? तो सर हमारा पर्टिकुलर जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग ये चीजें करेंगे। नेक्स्ट, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपने यहाँ टोटल कितनी लेवल है बेटा? टॉप, बॉटम एंड लोअर, राइट, मतलब सॉरी टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो तीनों लेवल के अंदर कोई ना कोई डिसीजन लगेगा। हाँ सर। तीनों लेवल के अंदर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ सर। तीनों लेवल के अंदर एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ेगा। हाँ सर। तो ऑब्वियस है कि सर डायरेक्टिंग तीनों फंक्शंस ऑफ, आई मीन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए काम लगेगा। नेक्स्ट, इट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। आपने एक बार एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, फिर वो अपने हिसाब से काम करेगा क्या? उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे होगा क्या? नहीं ना। सो आपको इनिशिएटिव लेने हैं, एक्शन लेने हैं, उसको मोटिवेट करने हैं, उसको गाइड करने हैं, आपको बार बार डायरेक्टिंग लगने वाला है। सो इट इज एन वेरी कॉमन पॉइंट दैट सर डायरेक्शन इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, चलो वापस इसके अंदर देख लो क्या लिखा है गोल ओरिएंटेड में। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज विच लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। दस डायरेक्शन इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। Next, direction is the function of management at all levels. Top level managers directs departmental officers regarding target policy and administrative matters. In the same manner, ये है ना, देखो बेटा अलग अलग करके बता रहे कि टॉप लेवल पे डायरेक्टिंग किधर लगेगा। इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल, मिडिल लेवल पे क्या लगेगा? सुपरवाइजर्स गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द फोरमैन एंड जॉबर्स, while jobbers and foremen direct the workers working under their control. Thus, directions move from top level to the bottom level of management. Next, continuous process में as long business activities will continue, the function of direction will also continue. सर जब तक आपका बिजनेस चलेगा, जब तक आपकी बिजनेस की एक्टिविटी चलेगी, तब तक सर ये डायरेक्शन का प्रोसेस चलेगा।
Direction is provided to the employees regarding functions, procedures, and implementation of policy. Thus, direction is a continuous process. Next, what are the characteristics of directions या फिर directing? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप कब गाइड, आई मीन सॉरी, ये कंटिन्यूएशन में ही आंसर है. सो नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन के अंदर, कि आप कब लोगों को गाइड करोगे, आप कब लोगों को मोटिवेट करोगे. आई मीन एम्प्लॉय को हम लोग गाइडेंस, एम्प्लॉय को हम लोग मोटिवेट, ये सब चीजें कब करेंगे बेटा, जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, जब हम उसे उसके जो फंक्शन है वो जो जिस तरीके से काम कर रहा है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. जब ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कोई वो मिस्टेक कर रहा है तब हम उसको गाइड करेंगे. समझ रहे हो? So the purpose of direction is to see that employees are working as per the direction given to them or not. जो भी एम्प्लॉइज को हम लोग ने डायरेक्शन दिया है वो लोग उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट, डायरेक्शन इज नॉट मेरली मतलब कि सिंपली द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग and giving orders, but it is a process of observing whether work is done as per the order or instructions or not. डायरेक्शन का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि ऑब्जर्व करो, पर उसको साथ में ये भी चेक करना है, ये भी गाइड करना है कि उसको एम्प्लॉयज को जो काम बताया है वो काम पर्टिकुलर वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, वाइडर स्कोप. Scope of direction is wider. It is not simply guiding and advising to the employees, but the manager has to provide understanding of decision to put the efforts of its implementation. गाइड, आई मीन डायरेक्टिंग के अंदर सर हमें सिर्फ गाइड करना है उतना ही काम नहीं है अपना, हमें चेक भी करना है कि वो काम पर्टिकुलर वे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसी के साथ साथ बेटा हमें एम्प्लॉयज की एफर्ट्स भी बढ़ानी है ताकि वो लोग अपनी एफर्ट्स को इंप्लीमेंट करें और अपने को 100% रिजल्ट मिले. ठीक है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन. ऑब्वियस है बेटा डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं. राइट, समझ रहे हो कंसेप्ट को, ध्यान से सब लोग. इधर डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं. तो ये सब चीजें कब होगी सर, हमें कैसे पता चलेगा किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है कि नहीं है. तो ऑब्वियस है बेटा जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तब. सो कम्युनिकेशन तो ये इंटरनल पार्ट बनेगा डायरेक्टिंग का. सो ऑब्वियस है सर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक फीचर बनेगा. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के आंसर के अंदर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल गिव बेटर रिजल्ट. अगर याद होगा तो कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज इन डायरेक्शन. इफ communication process is not effective, it is difficult to give direction to the right employee at the right time. अगर वो एम्प्लॉय हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, इफेक्टिव वे से नहीं रहेगा, तो सर मुश्किल हो जाएगी कि हम उसको गाइड करें. नेक्स्ट आपका है मोटिवेशन. इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम देम. Higher authorities give personal guidance to motivate the employees. Such guidance solves the problems and doubts of the employees, generates faith in them, therefore they motivate to do the better work. ठीक है, ये मोटिवेशन भी क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग बनेगा. क्योंकि जब तक हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से काम करेगा नहीं और आपके जो गोल्स है वो फुलफिल होंगे नहीं. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ डायरेक्शन. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने लिखा था कि फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल. देखा था ना हम लोग ने कि सर इट इज एन फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो डायरेक्टिंग के अंदर लोअर लेवल वाला ऑर्डर देगा मिडिल लेवल को कि मिडिल वाला देगा लोअर को. तो ऑब्वियस है सर मिडिल वाला देगा लोअर को. अब मिडल वाला टॉप को ऑर्डर देगा कि टॉप वाला मिडल को दे रहा है, तो ऑब्वियस है सर टॉप वाला मिडल को दे रहा है. सो ये चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये जो हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये जो हम लोग आई मीन सॉरी ये जो हम लोग एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो सर ये कौन से फ्लो में कर रहे हैं. सो डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस, क्योंकि टॉप लेवल वाला गाइड करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले गाइड करेंगे लोअर लेवल को. सो ये कैसा प्रोसेस बन रहा है सर, डाउनवर्ड प्रोसेस बन रहा है.
It always moves from top level to bottom level. Top level gives guidance to the managers of middle level management, and middle level management directs the workers of the bottom level management. ठीक है. Next, managerial level. So direction is a part of management like various other functions such as planning, organizing, staffing, coordinating, communication and controlling. So ये सब चीजें एक मैनेजरल फंक्शन है सर कि डायरेक्टिंग हर जगह लगेगा, प्लानिंग में भी लगेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी लगेगा, स्टाफिंग वाले को भी लगेगा, कोऑर्डिनेशन के टाइम पे भी लगेगा, कम्युनिकेट एंड कंट्रोलिंग के टाइम पे भी सर डायरेक्टिंग लगेगा. ठीक है, चलो वापस एक बार इसको क्विक रिकैप कर लो. क्या क्या था सर डायरेक्टिंग का पॉइंट? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस सर हर लेवल पे लगेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. सेकंड, हमारे पास 3 लेवल है सर, तो हर एक लेवल्स की फंक्शन करने के टाइम पे अपने को डायरेक्टिंग लगेगा. थर्ड, इट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस, जब तक बिजनेस एग्जिस्टिंग रहेगा सर तब तक आपको डायरेक्शन लगेंगे. फोर्थ, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, सर सबसे पहले हम लोग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको ऑर्डर देंगे, और यहां तक मतलब ऑर्डर देने के बाद अपना काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोवाइडर स्कोप. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा सर तब तक कोई चीजें पॉसिबल नहीं है. मोटिवेशन जो हमें बार बार एम्प्लॉय को करना पड़ेगा. फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो सर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूमता है, डाउनवर्ड प्रोसेस है. और मैनेजरल फंक्शन जैसे कि दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शन है सर, तो उसमें भी डायरेक्टिंग लगेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. क्यों लगता है सर एम्प्लॉयज को, क्यों साला अपने को मोटिवेट करना पड़ता है, क्यों अपने को उसको गाइड करना पड़ता है? नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो? तो ये सब क्वेश्चंस आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर. सो बड़ा सिंपल आंसर है, अपना दिमाग चलाओ और आंसर बोलो. तो एम्प्लॉयज को अपन किस तरीके से मोटिवेट करेंगे और क्यों करेंगे? सो द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. एम्प्लॉय आपका जो काम कर रहा है वो कितना एफिशिएंट है बिजनेस के अंदर, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है ताकि वो बिजनेस में अच्छे से काम करे, तो ये सब चीजें बेटा आ जाएगी आपकी डायरेक्टिंग के अंदर. अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज पॉसिबल बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. अगर मुझे चाहिए कि मेरे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो जल्दी मैं फुलफिल कर लूं, जल्दी मैं अटेन कर लूं, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? ऑब्वियस सर, एम्प्लॉयज मोटिवेट करने के बाद. So by supervising their work and by providing proper guidance to them among all other managerial functions, directing has significant role. सबसे पहला, increasing efficiency. ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब क्या? हम लोग एम्प्लॉय को गाइड कर रहे, मोटिवेट कर रहे. तो सर अगर आप ये सब चीजें करोगे ना एम्प्लॉय को, तो उसका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा. So a business organization becomes efficient only when proper direction regarding departmental function is given to the employees. जब हम लोग प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन देंगे एम्प्लॉय को रिगार्डिंग उसके डिपार्टमेंटल फंक्शन, मतलब कि मार्केटिंग वाले को उसके अकॉर्डिंगली, फाइनेंस वाले को उसके अकॉर्डिंगली. जहां पे भी बच्चा डिपार्टमेंटल वर्ड सुनते हो ना, तो ये 4-5 डिपार्टमेंट दिमाग में आ जाना चाहिए. मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ये 3-4 कॉमन डिपार्टमेंट दिमाग में आ जाने चाहिए. डिपार्टमेंटल सुना, हाँ मतलब सर मार्केटिंग का अपना फंक्शन होगा, सर प्रोडक्शन का अपना फंक्शन होगा. ये सब चीजें हमेशा माइंड में आ जानी चाहिए. ठीक है. डायरेक्शन क्लेरिफाइज फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट बूस्ट देयर एफिशिएंसी. जब भी हम लोग एम्प्लॉय को डायरेक्ट करेंगे ना, तो उनका काम करने का एफिशिएंसी बूस्टअप हो जाएगा, वो लोग और अच्छे से काम करने लग जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, assessment of efficiency. Assessment of employees work is done through direction. Their evaluation of performance is done through direction. Assessment and evaluation of the matters like whether the employee have done the work as per the direction or not, how much work is completed, how much efficiency is increased, etc. can be done. ठीक है. assessment of efficiency मतलब क्या पता है? assessment मतलब कि basically चेक करना. Assessment of employees work is done through direction. Their evaluation of performance मतलब हम चेक करेंगे उसने जो हम लोग ने काम बताया है वो तरीके से काम किया है कि नहीं किया है. Though through direction, assessment and evaluation of the matters like whether the employees have done the work as per the direction or not, how much work is completed, how much efficiency is increased, etc. can be done. देखो बेटा क्या होता है,
अब बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज को मैंने उसका काम दे दिया है, ठीक है। अब डायरेक्शन के अंदर मैं चेक करूंगा कि उसको जो मैंने काम दिया है वो कितने एफिशिएंटली वे से कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, अगर कर रहा है तो ठीक है। मतलब ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे, हम लोग क्रॉस वेरीफाई करके चेक करेंगे कि ये लोग अपना काम पर्टिकुलर वे से कर रहे हैं सर कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को गाइड करना। ये तो बहुत ऑब्वियस और इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल कंसेप्ट है डायरेक्शन का, क्योंकि सर डायरेक्शन का काम ही ये है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करो, एम्प्लॉय को गाइड करो। सो थ्रू डायरेक्शंस एम्प्लॉयज कैन बी मेड अवेयर about the proper method, rules, policies of business. Their work related problems can be solved, which motivates them for doing the particular work. Next, effective planning. So all the functions of business cannot be planned by one person. Obvious है कि एक person हर काम नहीं कर सकता है, ना ही हर एक वो प्लान बना सकता है, right? So a planner can chalk out a plan by collecting necessary information through the subordinates. Planner अगर आप एक ही रखोगे तो वो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा, अलग अलग सबऑर्डिनेट्स के पास से वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा कि भाई तू बता तेरे डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है, फिर प्लानर उसको बोलेगा कि चलो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कैसे जा रहा है आंसर पता है, हम लोग जब स्टाफिंग पढ़े थे ना, स्टाफिंग, तो उसमें हम लोग ने देखा था बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा ना तो हम लोग ने देखा बेस्ड ऑन प्लानिंग। अब डायरेक्टिंग पढ़ रहे ना तो अपन पिछले दो को ब्लेम करेंगे पर वो इफेक्टिव वर्ड लगा देंगे उसमें, समझ रहे हो, ये एक इफेक्टिव वर्ड है ना, पूरा आपका सेंटेंस सिनेरियो चेंज कर देता है। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इफेक्टिव प्लानिंग को हेल्प करेगा, और क्या लिख रहे हैं, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग को हेल्प करेगा। कैसे, सो ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉय बिकम्स अवेयर अबाउट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार उसको हम डायरेक्ट करेंगे सब कुछ तो उसको उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाएगी। देयरफॉर ऑर्डर्स and instructions given by the boss are followed properly, which makes entire organization effective, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन। देखो बेटा थोड़ा दिमाग लगाने का, यहाँ पे ना इफेक्टिव स्टाफिंग नहीं लिखा है पर क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन किसके बीच में चाहिए, तो ऑब्वियस है सर स्टाफ के बीच में, मतलब कि एम्प्लॉयज के बीच में। तो जब इफेक्टिव प्लानिंग हो गया, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तो इफेक्टिव स्टाफिंग की जगह वापस हम लोग इफेक्टिव स्टाफिंग लिखेंगे तो अपना मार्क्स जाएगा। बोलेंगे क्या बकवास, एक ही पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसलिए अपन ने इफेक्टिव स्टाफिंग की जगह पे कौन सा वर्ड डाल दिया, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन। क्यों सर, क्योंकि ये सब तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयज के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज, coordination among employees can be maintained by direction. Employees' personal interest is integrated with the main objective of the business. The leader providing direction coordinates the function of the employees. Clear? समझा कि हम लोग एक दूसरे के एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेट होके कोऑपरेट होके काम कर सकते, तो ये सब चीज अपने को डायरेक्टिंग सिखाती है। नेक्स्ट, function of the control. Direction reduce the chances of work related mistakes and errors. Therefore, it becomes very easy to get the work from the employees as per decided targets. Thus, it makes controlling function easy. क्या लिखा है फंक्शन ऑफ कंट्रोल कि बेटा डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सुपरवाइज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो सर आपने अपना मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना मतलब जो बिजनेस है, अपना मतलब जो फर्म है, तो सर उसके अंदर चांस बहुत कम है कि कोई भी एरर या मिस्टेक हो, समझ रहे हो। क्यों सर, क्यों सर, क्यों क्या चांसेस कम है, क्योंकि सर डायरेक्शन के अंदर हम लोग बार बार हर चीज को चेक कर रहे हैं, तो चेक कर रहे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई एरर है क्या, कोई मिस्टेक है क्या, और अगर होगा तो वो उधर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब क्या, एक्टिवनेस। हम लोग नहीं बोलते बार बार लेक्चर में ए इधर जान दो, इधर जान दो, तो इस तरीके से हम लोग आपका एंथुसियाज्म बढ़ा रहे, मोराले बढ़ा रहे काम करने के लिए, आप एक्टिव हो जाते हो, आप ध्यान दोगे, फोकस करोगे। तो ड्यू टू डायरेक्शन देयर इज चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैं हर एक एम्प्लॉय के पास जाके बैठूंगा, उसको पूछूंगा बोल बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझाओ क्या, कैसे गाइड करूं, मैं उसके साथ अच्छे से बात करूंगा। तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा, अरे बाप रे इधर तो मेरे को बहुत इज्जत मिल रहा है,
समझ रहे हो? तो वो जब इज्जत वाला उसको अपन देंगे ना, उसको रिस्पेक्ट देंगे ना, तो ऑब्वियस है वो अपने फॉर्म के लिए ना एकदम एक्टिव होके काम करेगा। इसमें भला किसका है, उसका कि मेरा? ऑब्वियस मेरा। प्रॉफिट किसका बढ़ रहा है, उसका कि मेरा? ऑब्वियस मेरा। समझ रहे हो? वो जितना ज्यादा अच्छे से काम करेगा, जितना मोटिवेट होकर काम करेगा, जितना इफेक्टिव वे से काम करेगा सर, उतना सामने आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, आपके कंपनी की इमेज बढ़ेगी। ठीक है? तो देयर इंटरेस्ट इन वर्क इंक्रीजेस। जब मैं पर्टिकुलरली जाऊंगा ना उसके पास, उसको बोलूंगा भाई बोल क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करता हूं मैं, तो उसका काम करने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। दे कैन ब्रिंग सोल्यूशन इफ एनी हर्डल इज क्रिएटेड। अगर बीच में कोई भी बैरियर आए, कोई भी हर्डल आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, तो डायरेक्टिंग उसका सोल्यूशन इजीली निकाल सकती है। As a result, there is continuity in work which boosts up the employees' enthusiasm. Last, finding out deviation. Deviation मतलब कि changes. समझ रहे हो? इसको अंडरलाइन करके लिख लो बेटा। डिविएशन मतलब क्या बेटा? चेंजेस। सो थ्रू डायरेक्शन इट कैन बी सुपरवाइज दैट वेदर फंक्शंस आर डन एज पर द डिसाइडेड स्टैंडर्ड और नॉट. सो द undesirable deviations can be regulated in the initial stage only by taking effective steps. Deviated can be controlled. अगर आपको लग रहा है कि आपने जो बिजनेस के अंदर गोल सेट किए, अगर वो चेंज हो रहे या फिर वो पर्टिकुलर पाथवे से नहीं चल रहे, उसमें कोई डिविएशन है, कोई चेंजेस हो रही है, तो उसको आप तभी ही चेक करके करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो, ताकि आप वापस आपके ऑन ट्रैक, बैक टू ट्रैक गोल के ऊपर आ जाओ। ठीक है? चलो रिवाइज करवा लो एक बार, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्यों ध्यान देना चाहिए सर डायरेक्टिंग के ऊपर। सबसे पहला सर, अगर हम लोग गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो एम्प्लॉयज का काम करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा। दूसरा, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। सर डायरेक्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय के साथ जाके बात कर रहे हैं। तो जब ये बात करने का सर बात आ रहा है ना, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जब बात आ रहा है ना, तो मैं चेक कर पाऊंगा कि मैंने जो एम्प्लॉय को काम दिया है वो पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So that will come under your assessment of efficiency. मतलब कि हम लोग चेक करेंगे, असेस करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि एम्प्लॉय अपने एफिशिएंट वे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। तो हम लोग टाइमली उसको अपने ऑफिस का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का अपन उसको मेथड, रूल, पॉलिसी, ये सब चीजें बताते रहेंगे और हम लोग उसको टाइमली अकॉर्डिंगली मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव प्लानिंग। So all the functions of business cannot be planned by one person. तो प्लानर क्या करेगा, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास से वो इंफॉर्मेशन मंगाएगा कि भाई आजा तू बता, तू भी बता। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि यही ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे से देना। बॉस अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, वो सब आ जाएगा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। सर फिर इफेक्टिव स्टाफिंग लिखेंगे ना तो आंसर बड़ा कॉमन दिखेगा, तो हम लोग ने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया कोऑर्डिनेशन, कॉर्पोरेशन की वजह से। जैसे ही हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो एक लीडर रहेगा जो डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और हर एक एम्प्लॉयज के बीच में कॉर्पोरेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कंट्रोल। जितने भी अपने डिसाइडेड टारगेट्स है, सेट टारगेट्स है, तो उन लोग को अचीव करने के लिए अपने को डायरेक्टिंग हेल्प आउट करेगा। तो जैसे कि उसके अंदर के कोई भी मिस्टेक, एरर्स रहेंगे, वो सब चीजें नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एंथुसियाज्म। तो सर बीच में अगर कोई भी हर्डल आएगा, कोई भी बैरियर आया, कोई भी डाउट आया, तो उसको अपन निकाल सकेंगे और सोल्यूशन लाके एम्प्लॉय का जो काम करने के लिए जो एंथुसियाज्म है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द डिविएशन। सर अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में हम लोग ने जो सेट टारगेट रखे थे उसके अलावा कोई चेंजेस आ रही है, कोई डिविएशंस आ रही है, तो उसको ढूंढ के सर हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं इफेक्टिव स्टेप्स लेने के साथ। ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट, द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो टोटली आपके पास 4 एलिमेंट है डायरेक्टिंग के अंदर। आपको 4 मेन काम करने हैं, या फिर ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सबसे पहला, सुपरविजन। ऑब्वियस है आप यही करते हो डायरेक्टिंग के अंदर, आप सुपरवाइज करोगे, आप देखोगे कि एम्प्लॉयज किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सा काम वो कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब कंसेप्चुअलिटीज आ जाएगी सर सुपरविजन के अंदर। अब सुपरवाइज करने के टाइम पे सर मुझे पता चला कि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ लफड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग कहां चले जाएंगे, मोटिवेशन के अंदर। मतलब कि उसके लफड़े को सॉल्व करने के लिए अपन उसको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप में कोई
एक प्रॉपर हेड है वो किस तरीके से उसको गाइडेंस देगा एम्प्लॉय को, कैसे वो उसको एंथुसियाज्म बना रहा है, कैसे वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सब आ जाएगा लीडरशिप के अंदर। जैसे कि यही प्रचार में भी जो हम सुनते हैं हमारा नेता कैसा हो, तो यही चीजें ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, फर्म में भी होती है कि हमारा लीडर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी स्टाइल्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आ जाएगी लीडरशिप के अंदर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और लास्टली सर, ये अगर तीनों कंसेप्ट जो है सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप का, अगर आपको चाहिए कि ये कंसेप्ट अच्छे से काम करे, तो ऑब्वियस है आपको सर करना पड़ेगा कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉय के साथ बात नहीं करते हो तब तक सर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो आपका होगा कम्युनिकेशन का। सर उसके बिना आपका कोई भी काम होने नहीं वाला है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शन दैट इज सुपरविजन, कि सर सुपरविजन होता क्या है, क्यों करना चाहिए। सो टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स इज कॉल्ड सुपरविजन। क्या बोल रहे हैं वो लोग, कि जो वर्कर का काम है, समझ रहे हो, टू सुपरवाइज द वर्क, वर्कर जो काम है उसको सुपरवाइज करना, उस कंसेप्चुअलिटी को बोलेंगे सुपरविजन। It is mostly related with the internal working of the business and it's mostly required at the bottom level of management. Objective question number 1, supervision is mostly required at dash level of management, तो आंसर आएगा बॉटम लेवल। और सुपरविजन कैसी प्रोसेस है, इंटरनल की एक्सटर्नल, सो इट इज एन इंटरनल वर्किंग प्रोसेस। The one who does the observation of the work done by the workers and foreman is called as supervisor. जो सब कुछ चेक करने वाला है, लोगों ने काम किस तरीके से किया है, एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहे, कैसे काम कर रहे, तो जो पर्सन ये सब चीजों को चेक करेगा उसको बोलेंगे सुपरवाइजर। ठीक है, इन सिंपल टर्म सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। बड़े सिंपल वे से क्या हो जाएगा, सुपरविजन का मतलब कि एम्प्लॉयज के काम को सुपरवाइज करना, तो ये चीजें हो जाएगी सुपरविजन के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें, सो इन द वर्ड्स ऑफ आरसी डेविस, supervision is the function of assuring that the work is being done in accordance with the plan and instruction. Supervision का मतलब क्या हो जाता है, supervision is the function of assuring that the work is done in accordance with the plan and particular instructions. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर अगर हम लोग ने अभी सुपरविजन का कंसेप्ट पढ़ा कि सर सुपरविजन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, राइट, मतलब कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे ज्यादा सर ये रिक्वायर्ड होता है बॉटम लेवल के अंदर। दूसरा कि सर ये इंटरनल पार्ट है, तो ये सब चीजें हम लोग ने सुपरविजन के अंदर देखी। इन शॉर्ट सर ये जो लास्ट वाले लोगों को ऑब्जर्व करेगा, मतलब कि वर्कर और फोरमैन को जो ऑब्जर्व करने वाला है, उसको नाम क्या दिया है, सुपरवाइजर। ठीक है, सो इन सिंपल टर्म सुपरविजन मींस टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज के फंक्शन को सुपरवाइज करना, ये उसका सिंपल टर्म में मीनिंग है। सो ये था ऑल अबाउट सुपरविजन। अब ये सुपरविजन करता कौन है, तो सुपरवाइजर। समझ रहे हो कंसेप्ट, ये सुपरविजन मतलब कि ये चेक कौन करेगा, तो सुपरवाइजर। अब वो सुपरवाइजर के क्या फंक्शन है वो देखेंगे। जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते हैं ना, तो स्कूल में एग्जाम रहती है तो हम लोग बोलते हैं ना सुपरवाइजर आया है, तो सुपरवाइजर का क्या क्या फंक्शन होता है, वो एग्जामिनर का होता है, राइट। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइजर का क्या फंक्शन है, सबसे पहला टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। मैं चेक कर रहा हूं ना कि एम्प्लॉयज क्या क्या काम कर रहे हैं, तो पहले मैं देखूंगा कि मैं कौन से फंक्शन के साथ, मतलब मैं प्लानिंग को पहले चेक करूंगा, कि डायरेक्टिंग को पहले चेक कर रहा हूं, कि फिर कंट्रोलिंग को पहले चेक कर रहा हूं, तो वो सब मैं देखूंगा। और उसके बाद जितने भी हर्डल्स आ रही है, जितनी भी हर्डल मतलब की प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसको निकालो। चल भाई तू निकल, तू प्रॉब्लम होनी, मेरे एम्प्लॉयज को तू परेशान नहीं करेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिमूव करो। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। दूसरा हम क्या करेंगे, टाइमली हम लोग गाइड करेंगे एम्प्लॉयज को, कि ताकि वो लोग अपना काम पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट, टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली टू सेव द टाइम एंड लेबर। एम्प्लॉयज को हम लोग बार बार सुपरवाइज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, लेबर का टाइम बच जाएगा।
और टाइम, आई मीन कंपनी के लेबर्स और टाइम दोनों बच जाएंगे। लेबर का टाइम नहीं बचेगा बट ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और लेबर दोनों बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बार बार आपको गाइड कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो एक आप अच्छे से काम करोगे, दूसरा मेरे को कम लेबर लगेगा क्योंकि आप सब लोग ही मिलकर हर काम कंप्लीट कर रहे हो, और तीसरा मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट से मुझे कोई समझा सकता है कि हेनरी फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे? वापस बोल रहा हूं, देखो सुपरवाइजर, ध्यान से, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल इधर लग रहा है, मेरे को बताओ कौन सा? सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। जल्दी, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल परफेक्ट 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 परफेक्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है उसको हम लोग साथ में लेके आ रहे, किसके साथ? अपना ये जो है ना बिजनेस का इंटरेस्ट उसके साथ। परफेक्ट, ऐसे ही आंसर देते रहो। नेक्स्ट, टू मोटिवेट एंड एनकरेज द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ये बड़ा कॉमन पॉइंट है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, इंकरेज करना ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट, टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था ना बेटा, वो फास्ट कब चलेगा? जब अपना सुपरवाइजर ये सब काम करेगा तो। नेक्स्ट, टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ये भी किसका काम है? सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर टाइमली आके बोलेगा कि हमारे फर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब चीज का गाइडेंस देगा हमें। नेक्स्ट, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। मोस्ट कॉमन पॉइंट कि सुपरवाइजर का काम है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो लोग सब डिसिप्लिन मैनर से काम करें। नेक्स्ट, सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैं सुपरवाइजर हूं ना तो मैं जाके दादागिरी नहीं करूंगा रे एम्प्लॉय के ऊपर, नहीं तो कोई मेरे को दूसरी बार सुपरवाइजर चूज नहीं करेगा। तो मुझे कंट्रोल नहीं करना है उनके ऊपर, मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, मुझे उनको मोटिवेट करना है, मुझे उनको डेवलप करना है। समझ रहे हो? तो ये सब काम है सुपरवाइजर का। और लास्ट, सुपरवाइजर इज अ फ्रेंड, अ फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के लिए वो भगवान है इन शॉर्ट, सुपरवाइजर। तो इसीलिए हमारा जो हम लोग बोलते हैं ना चुनाव में भी हमारा नेता, तो वो कैसा है? अच्छे अगर पॉलिटिशियंस आएंगे तो अच्छा देश चलेगा। उसी तरीके से कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर अगर अच्छा सुपरवाइजर होगा जो एम्प्लॉय के साथ फ्रेंड बनके, जो एम्प्लॉय के साथ फिलोसोफर बनके, जो एम्प्लॉय को टाइमली गाइड करेगा, तो आपका बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बड़े इफेक्टिव वे से काम करेंगे। ठीक है, यहां पे स्टॉप आउट करते, कल हम लोग कंसेप्ट चालू करेंगे मोटिवेशन के साथ।